आज हम बात करेंगे पीसीओडी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे नेचुरल वेज जिनको कि अगर आप रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो आपको आपके पीसीओडी जैसे प्रॉब्लम में एश्योर्ड रिलीफ मिल सकता है। एंड इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी एंड यू वांट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दैट, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Do watch this video till last, because in this video I'll be sharing with you what is a right and effective way to deal with PCOD in Ayurveda. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर एकता. I'm an Ayurveda doctor and a yogic lifestyle expert. Now before going to the solutions, let's first understand in brief कि PCOD क्या है, इसके होने पर क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसके होने के कारण क्या हैं. पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस करता है. जब भी हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है उस वजह से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे कि ओवरीज हैं उनकी फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से बहुत सारे सिस्ट जमा होने लगते हैं ओवरीज के ऊपर और ओवरीज के अंदर. इस वजह से बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, एक्सेस वेट गेन, एक्ने, एक्सेस ऑफ मेल हार्मोन इन द बॉडी. और अगर सही समय पर इसका ध्यान ना किया जाए, इट कैन इवन टर्न इनटू infertility. Now, according to Ayurveda also, the main cause of PCOD is the blockage of आर्तव्य स्रोत. आर्तव्य स्रोत means the menstruational channels. जब भी बॉडी में वात दोष डिस्टर्ब होता है, that disturbed वात दोष causes the disturbance in the functioning of Pitta and Kapha dosha, and it causes the blockage of these channels, which leads to the disease like PCOD. No doubt PCOD is a difficult condition to live with, but अगर ध्यान से देखा जाए तो PCOD बेसिकली एक डिजीज़ नहीं है, वो एक डिसऑर्डर है विच इज़ कॉज ड्यू टू रॉन्ग लाइफस्टाइल. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि PCOD एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है. जब हम लाइफस्टाइल की बात करें तो इट इज़ नथिंग मच फैंसी, बट इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू स्लीप, how much you sleep, what you eat, how much you eat, when you eat, what kind of food you eat. Is your life sedentary or it is active? Are you doing any kind of exercise, or do you take a lot of stress in your life? So all these things comes under lifestyle. तो अगर इन चारों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर आपकी लाइफ में डिस्टर्ब है तो हो सकता है कि वही कारण हो आपकी बॉडी में हार्मोन्स के इम्बैलेंस का, और उस वजह से ही आप पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की. आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी नेचुरल मेडिसिन हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हैं फीमेल यूट्राइन हेल्थ के लिए और इसके साथ साथ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए. इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, शतावरी, कांचनार, अशोक, हरिद्रा, ये सभी हर्ब्स या इनसे बनी हुई मेडिसिन जो हैं, दीज आर वेरी गुड टू मैनेज पीसीओडी. क्योंकि ये मेडिसिन जो हैं या ये जो हर्बल मेडिसिन हैं या ये जो हर्ब्स हैं, ये ना सिर्फ पीसीओडी के सिम्टम्स को क्योर करती हैं बल्कि उसके रूट कॉज को भी दूर करती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं और उसकी नेचुरल हीलिंग पावर को एनहेंस करती हैं. इसलिए जो भी मेडिसिन आमतौर पे पीसीओडी के पेशेंट्स को रिकमेंड की जाती हैं जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या एंटी एंड्रोजन पिल्स, उन सब को अवॉइड करें, क्योंकि उस तरह की जो मेडिसिन हैं वो आपको टेम्परेरी रिलीफ तो देती हैं लेकिन लॉन्ग रन में उनका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट होता है आपकी हेल्थ पर. इसके अलावा आयुर्वेद पंचकर्म में बहुत सारी ऐसी थेरेपीज़ हैं जैसे कि वमन, विरेचन, उत्तरवस्ती, ये सभी जो थेरेपीज़ हैं ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं टू डिटॉक्सिफाई द बॉडी एंड टू इम्प्रूव द यूट्राइन हेल्थ. तो आप इसके लिए किसी भी अच्छे पंचकर्म सेंटर पर जाके परामर्श ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सरसाइज. योगा अपने आप में एक ऐसी यूनिक एक्सरसाइज है जो कि पीसीओडी को मैनेज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. योग में बताए हुए कुछ आसन जैसे कि मल आसन, बटरफ्लाई पोज, धनुरासन, ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं पीसीओडी में, क्योंकि ये आसनास जो हैं ये हमारी जो पेल्विक रीजन है उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलराइज करते हैं. अगर योगा आपकी पसंद की एक्सरसाइज नहीं भी है तो भी आप इन आसनास को अपनी मनपसंद एक्सरसाइज के साथ डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको इनका पूरा बेनिफिट मिल सके. योगा फॉर पीसीओडी पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ. यू कैन चेक दैट वीडियो फॉर द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. अब देखा जाए तो योगा ना सिर्फ हमें फिजिकल बेनिफिट्स देता है बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है. योगा हमारे मेंटल स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, हमारे अंदर बॉडी अवेयरनेस को क्रिएट करता है. इसलिए प्रैक्टिस योगा. मेंटल स्ट्रेस भी एक मेजर कारण है पीसीओडी का. सो इसलिए अगर आप
रेगुलर योगा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा, माइंड में क्लैरिटी होगी, ज़्यादा बेटर फोकस होगा, बॉडी अवेयरनेस होगी, आप अपने आप को बेटर समझ पाएंगे और आपकी बॉडी की हीलिंग जो है वो बेटर वे में हो सकेगी। अब एक्सरसाइज के बाद जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं लाइफस्टाइल के, वो है डाइट और स्लीप। अगर डाइट की बात की जाए तो डाइट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट इज सेड दैट आहार ही औषध है, विच मीन्स आर फूड इज आर मेडिसिन। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ हेल्दी डाइट। खास करके जो लोग पीसीओडी से परेशान हैं उनको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे कि बहुत सारे मल्टीग्रेन्स, रागी, बाजरा, ज्वारी। इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स लेने चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स लेने चाहिए। हेल्दी फैट्स हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको रिपेयर करने में हेल्पफुल हैं, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं वो भी फैट से ही बने हुए होते हैं। इसके साथ साथ जितने भी ओमेगा 3s हैं वो हमारी इन्फ्लेमेशंस को कम करते हैं। तो इन्फ्लेमेशन जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम दिखता है जब भी जिन लोगों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। सो हैव मोर एंड मोर नट्स एंड सीड्स इन योर डाइट। इसके साथ ही हैव मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की हीलिंग को फास्ट करते हैं। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। इसके साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बाहर के खाना या फिर पैक्ड फूड, प्रोसेस फूड, इन सबको खाने की बजाय हैव होम कुक्ड फूड, घर का बना हुआ ताज़ा खाना ही आप खाएं। अब बात करते हैं स्लीप की। नींद की जब भी बात की जाती है, नींद एक ऐसा नेचुरल इनबिल्ट प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी का वेयर एंड टियर तो रिकवर करता ही है, इसके साथ ही हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में भी बहुत हेल्पफुल है। सो इसलिए इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 to 8 hours, ताकि हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली हील हो सके। तो ये कुछ बातें हैं जिनको अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे, रिलीजियसली प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली 3 से 6 महीनों में आपको अपनी जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो कम होती दिखाई देगी और धीरे धीरे आप उसको कम्प्लीटली ओवरकम कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।